नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। इसके पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी इस कहानी का आने वाला पार्ट आप तक खुद पहुंच जाए। तो आइए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पिछली पार्ट में हमने सुना था करण और करण के मामा के यहाँ गोद भराई की रस्म में जाते हैं, जिसे सुनकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है। पर तभी करण की माँ सुहानी से कहती है, हम और करण जा रहे हैं और तुम्हारे पास रात को प्रिया की माँ सोने आएगी। तुम उन्हें अंदर बुला लेना और खुद जाकर अपने कमरे में सो जाना और दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। ये सुनते ही सुहानी बहुत उदास हो जाती है। धत तेरी की, क्या सोचा था और क्या हो गया? यहाँ मेरे साथ प्रिया की माँ सोने आएंगी? अगर प्रिया जी होती तो बहुत खुशी होती मुझे। तभी करण की माँ बाहर जाती है और करण भी बाहर चला जाता है। दोनों बाइक पे बैठते हैं। करण की माँ इशारा करती है कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। सुहानी अंदर से दरवाज़ा बंद तो कर लेती है, पर उनके जाते ही छत पे जाकर वो तुरंत प्रिया को कॉल कर देती है और उसे सारी बात बताती है। प्रिया हमारे खुशी के तुरंत भागी भागी सुहानी के पास चली आती है और इधर सुहानी दरवाज़ा खोल देती है और प्रिया को अंदर लेने के बाद दोनों ही थोड़ी बातचीत करते हैं। उसके बाद तभी सुहानी प्रिया से कहती है, प्रिया इतनी खुश मत हो, आज रात को तुम नहीं बल्कि तुम्हारी माँ यहाँ सोने आएंगी। क्या? हाँ, मेरी सासू माँ ने खुद तुम्हारी माँ से बात की है। चलो कोई नहीं, माँ तो नीचे सोएंगी ना, पर ऊपर तो तुम कमरे में अकेले ही रहोगी ना। बात तो सही कह रही हो, पर इस बीच अगर तुम्हारी माँ कहीं जाग गई तो और मुझे देखने ऊपर चली आई तो? नहीं, वो एक बार सो जाती तो दोबारा नहीं उठती हैं। मैं उनके साथ हमेशा से रहती हूँ, इसलिए उनकी आदतें मुझे अच्छी तरह पता है। तुम मत घबराओ, ओके? प्रिया ने अब तक सुहानी को अपनी बाहों में ही पकड़ रखा था। तभी सुहानी प्रिया से कहती है, छोड़ो, क्या कर रही हो? आप क्यों छोड़ने को कह रही हो? कोई भी तो नहीं है, क्यों डर रही हो? हाँ, मुझे पता है कोई नहीं है। तभी इतना कहते हुए सुहानी मुस्कुराते हुए शर्माने लगती है और प्रिया तुरंत ही सुहानी का हाथ पकड़ उसी कमरे में लेकर जाती है। दोनों ही एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं। तभी प्रिया सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, आज सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं, है ना? इतना कहने के बाद प्रिया सुहानी को अपनी गले लगा लेती है और फिर सुकून भरी सांसें लेने लगती है। उफ़ सुहानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस पल का मुझे कब से इंतज़ार था। प्रिया सच बताऊं तो मैं भी इसी समय का इंतज़ार कर रही थी। जब से मेरा फ़ोन तुम्हारे घर में छूटा था ना, तब से मैं डर गई थी तुम्हारे घर आने से भी, और मैं अपने घर आपको बुलाने से भी तो डर रही थी ना। पर आज कोई डर नहीं है ना? इतना कहते ही प्रिया सुहानी के पूरे चेहरे को बहुत ही प्यार से देखती है और अपने हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे धीरे अपने फिंगर को सुहानी के होठों तक लेकर जाती है। उसके बाद वो उसके होठों को अपने हल्के हाथों से छूती है और कहती है, सुहानी, तुम्हारी नर्म नर्म होठों को मैं इतना मिस करती हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारी इस गहरी झील सी आंखें बार बार मेरी आंखों के सामने नाचती है। ये कैसा प्यार है? मेरी आंखें अगर तुम्हें देखती नहीं तो पता नहीं क्यों रोने भी लग जाती है। मैं तुम्हें रोते हुए तो कभी नजर नहीं आई, पर सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। तभी सुहानी हल्का सा मुस्कुराती है और तुरंत ही प्रिया के लबों को चूम लेती है और कहती है, प्रिया, सिर्फ बातें ही करोगी या कुछ और भी? इतना सुनते ही प्रिया अपनी नजरें सुहानी के होठों पर टिका देती है। पलकें झुकाकर एक लगातार उसके नर्म और गुलाबी होठों को देखने लगती है। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को सुहानी के कंधे के उस पार लेकर जाती है और उसे अपने एकदम नज़दीक खींच लेती है। प्रिया की गर्म सांसें सुहानी की सांसों से टकराने लगती है, जिसे देखकर सुहानी की सांसें थम जाती है। उसके बाद धीरे धीरे प्रिया सुहानी के होठों के एकदम नज़दीक चली जाती है और इसके बाद सुहानी की नर्म होठों को प्रिया किस करने लगती है। जब प्रिया सुहानी को किस करती है, सुहानी को प्रिया का किस करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसकी किस में डूब जाती है और खुद को एकदम प्रिया की बाहों में
टूटकर बिखरने लगती है। जब प्रिया ने देखा कि सुहानी मेरे प्यार में एकदम मदहोश हो चुकी है तो धीरे धीरे वो उसके बालों को सहलाते हुए उसके कंधे पे अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी साड़ी के पिन को खोलने लगती है। प्रिया पिन को खोलने के बाद सुहानी के कंधे से उसकी साड़ी को हटा देती है, फिर धीरे से उसके गले का हार भी उतार देती है। उसके बाद प्रिया ने सुहानी के कानों का झुमका पे उतार दिया। ऐसे ही एक एक करते हुए प्रिया ने सुहानी के सारे गहने उतार दिए। तभी सुहानी कहती है, प्रिया जी, आपकी इन हरकतों से मुझे करण की याद आ गई। क्यों? क्योंकि आप भी वही मेरे साथ कर रही है जो करण हर रोज़ मेरे साथ करता है। अच्छा, तो इसका मतलब जो फीलिंग मेरे साथ आ रही है वही फीलिंग आपको करण के साथ भी आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सुकून मुझे आपसे मिलती है और जो फीलिंग आपकी वजह से मुझे होती है, जो खुशी आपसे मिलती है ना, वो करण जी से मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलती। आपकी बाहों में होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी नर्म और मुलायम गुलाब की पंखुड़ियों पे सोई हूँ। अगर मैं करण की बाहों में सोती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी कांटों भरे बिस्तर पे सोई हूँ। प्रिया, बस भी करो ना, क्यों मुझे करण की याद दिला रही हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो सिर्फ तुम ही रहो ना। इतना कहते ही सुहानी प्रिया के होठों को चूमने लगती है और फिर उसके गालों पे किस करते हुए धीरे धीरे वो उसकी गर्दन के पास आती है, उसके गले में किस करते हुए। तभी सुहानी का हाथ भी अब प्रिया के कपड़ों पे जाने लगता है। जैसे ही प्रिया ने देखा कि सुहानी मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही है तो वो बड़े अजीब नज़रों से सुहानी की आंखों में देखने लगती है। फिर उसके बाद प्रिया की आंखों ने भी सुहानी की आंखों में देखकर आंखों ही आंखों में हामी भर दी। प्रिया के इस इशारे को सुहानी समझ जाती है और फिर धीरे धीरे प्रिया के साथ अपनी हरकतों को आगे बढ़ाने लगती है। एक एक कर दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना डूब जाते हैं कि धीरे धीरे सारी हदें पार कर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों ही एक दूसरे की बाहों में ऐसे सोए रहते हैं जैसे एक दुल्हन दूल्हे की बाहों में सोई हुई हो। थोड़ी देर के बाद सुहानी प्रिया से कहती है, सुहानी, आज जो एहसास और सुकून मुझे आपकी वजह से मिली है ना, सच बता रही हूँ, लाइफ में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, करण के साथ भी नहीं। ये सुकून भरी बाहें आपकी कहाँ थी अब तक? मैं तो आपसे बहुत पहले से प्यार करती थी, पर आपने ही मुझे इतने दिनों तक तड़पाया। मुझे माफ़ कर दो सुहानी, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई और ना ही अपनी फीलिंग को। सुहानी, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं भी अपने आप को कभी समझ नहीं पाती और एक दिन मेरी शादी हो जाती और मैं किसी लड़के के साथ। वैसे तो एक ना एक दिन तो ये होना ही है, मेरी भी शादी हो जाएगी और मैं भी जैसे तुम करण को खुश करने के लिए खुद को मजबूरी में सौंप देती हो, मुझे भी वही करना पड़ेगा। प्रिया, तुम मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही हो, इसमें सोचना क्या है, एक ना एक दिन तो ये होगा ही। ठीक है, पर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना, मुझसे मिलने तो आओगी ना? कोशिश तो यही रहेगी। वैसे भी करण की माँ तो आपको मुझसे मिलने ही नहीं देती। प्रिया जी, प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि कोई ना कोई मौका और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। अगर आपके मन में मेरे प्रति प्यार है और मिलने की भावना है तो आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। कितनी बातें करती हो ना तुम, अपनी बातों से किसी को भी रिझा लेती हो, जैसे कि मुझे रिझा लिया। प्रिया जी, मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, मैं किसी और को क्यों रिझाऊंगी? मुझे तो सिर्फ आप चाहिए थी और आप मुझे मिल भी गई। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ऊपर वाले का भी कि मैं इस लाइफ में अकेली नहीं रही, मुझे भी मेरा प्यार मिला और मुझे भी वो सुकून मिली जो मुझे चाहिए था। अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी इस फीलिंग को, अपने सुकून को अंदर ही अंदर दम तोड़ देती। सुहानी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं हूँ ना, आप हो तो तभी तो मुझे खुशी है ना। वैसे प्रिया जी, आप शादी कब करने वाली हैं?
आपको बड़ी जल्दी है अपने आप से मुझे दूर भेजने की? नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कहीं लड़का देख रहे हैं या नहीं। उन लोगों की कोशिश तो जारी है। अब लड़का कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये तो मैं भी नहीं जानती। अब तो मेरी उम्र भी 26 की हो गई है। अब इससे ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं मांग सकती मम्मी पापा से। 1 साल बाद मेरी और करण की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। सुहानी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मुझे जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताने को मिले ना, वो समय मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कितने खुश नसीब होते होंगे ना वो लोग जिनसे जो प्यार करता है उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ हम एक एक पल के लिए आपके लिए तरस जाते हैं। काश भगवान ने हमें बनाने से पहले हम जैसों के लिए भी कोई रीति रिवाज बना दी होती, हमारी भी कोई कहानी लिख दी होती, जैसे राधा कृष्ण की लिखी, राम और सीता की लिखी। पर हम जैसों की तो कोई कहानी ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारे बारे में तो कोई जानता भी नहीं है। हमें ऐसे ही अपनी खुशियों और फीलिंग का गला घोट कर जीना पड़ेगा, है ना। लाइफ हमारी, ज़िंदगी हमारी, हम भी हमारे, पर हमें खुद से जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है, अपने लिए तो हम जीना भी भूल जाते हैं, है ना। तुम कितनी अच्छी बात कह गई प्रिया। जो हाल हमारा हो रहा है ना, तुमने कितनी अच्छी उदाहरण दी है। पर खुशी भी है कि मुझे तुम मिले। तभी अचानक सुहानी की नज़र घड़ी पर जाती है। रात के 8 बज रहे थे। वो हड़बड़ाहट में प्रिया को लेकर साथ में उठती है और कहती है, प्रिया घड़ी देखो, रात के 8 बज रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे खुद के लिए कुछ बनाना है, और उसके बाद तो कुछ ही समय बाद तुम्हारी माँ भी आ जाएंगी और तुम्हें ढूंढ भी रही होंगी। तुम पिछले 2 घंटे से यहाँ हो। ओफो सुहानी, तुम तो ऐसे बोल रही हो। मैं 2 घंटे से नहीं बल्कि 2 साल से तुम्हारे पास हूँ। इतना बातें करते हुए दोनों ही अपने अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं, और इसके बाद सुहानी प्रिया को अपनी बाहों में भरकर गोद में उठाकर नीचे लेकर आती है। प्रिया सुहानी से थोड़ा कमज़ोर थी, इसलिए सुहानी उसे अपनी गोद में आसानी से उठा लिया करती थी। तभी सुहानी प्रिया से कहती है, प्रिया तुम मेरी गोद में हो, तुम्हें कैसा फील होता है मुझे नहीं पता, मगर मुझे तो ऐसा फील होता है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। इसलिए मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर जाता हूँ। क्यों, कुछ फीलिंग आई? मुझे भी ऐसा लगता है कि आप मेरे पति हो। कैसी बातें कर रही हो, ना तुम किसी के पति बन सकते हो और ना ही किसी के पत्नी। न जाने हम क्या है। बातें करते करते दोनों ही नीचे आ जाते हैं। मेन दरवाजे के पास पहुँचते ही प्रिया एक आखिरी बात सुहानी को बाहों में भर के उसे एक बार किस करती है और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। रात बहुत हो चुकी थी। इधर जैसे ही प्रिया अपने घर पहुंचती है तभी उसकी माँ तुरंत पूछ पड़ती है, कहाँ थी तुम इतनी रात तक? रात के 8 बज रहे हैं, इतनी देर तक तुम कभी घर से गायब नहीं रहती थी, कहाँ गई थी तुम? माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कैसे गुस्सा ना करूँ, जवान लड़की घर से गायब है और इतनी रात को वापस आ रही है। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? माँ आप टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो बस करण के घर में ही थी। भाभी अकेली थी ना, कोई नहीं था ना? अच्छा सच में वहाँ थी? आप भाभी से जाकर पूछ सकती हैं, मैं वहीं पर थी। फिर ठीक है, पर तू वहाँ कर क्या रही थी? बताया तो, भाभी अकेली थी ना, इसलिए मैं उनके साथ थी। कुछ समय बाद आप भी तो वहीं जाएंगी ना, मैं घर पे रह लूँगी। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, खा लेना और पापा को भी दे देना। आप माँ? मैंने खा लिया है। माँ एक काम और करेंगी क्या? सुहानी भाभी ने खुद के लिए अब तक कुछ नहीं बनाया। मैं कह रही थी कि अगर खाना थोड़ी ज़्यादा हो तो क्या मैं भाभी को दे आऊँ? ठीक है, पर तू क्यों जाएगी? मैं वही तो जा रही हूँ। ला खाना निकाल के दे, मैं लेकर जाती हूँ। आप लेकर जाएंगी? क्यों, मैं वही तो जा रही हूँ। ठीक है, मैं देती हूँ। प्रिया ने थोड़ी सी खाना निकाल कर अपनी माँ को दे दिया, और इधर प्रिया की माँ थोड़ी देर बाद करण के घर पहुँच भी जाती है। सुहानी ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि प्रिया की माँ थी, तो वो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और फिर घर के अंदर बुला लेती है। अरे सुहानी बहू,
क्या कर रही हो तुम? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। क्या करूँगी अकेले? क्यों, खुद के लिए कुछ बनाया है? नहीं, अभी बनाने ही जा रही थी। नहीं, ले प्रिया ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, तुम खा लो। क्या अकेले के लिए बनाओगी? जी ठीक है, मैं यहीं पर आराम करती हूँ, तुम जाकर आराम से खा लो। आंटी जी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको देकर उसके बाद अपने कमरे में जाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे पानी चाहिए तो इतना तो अधिकार है कि मैं अपने हाथ से पानी लेकर पी सकती हूँ, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पानी क्या, अगर आपको चाय भी पीनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना कर दे दूँगी। ठीक है, रात को कौन चाय पीता है? तुम जाओ, खा लेना और आराम से सो जाना। रात के 10 भी तो बज रहे हैं ना। ठीक है। सुहानी खाने को लेती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो एक टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी, पर मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। आज उसकी और प्रिया के बीच जो भी कुछ हुआ, वो दृश्य बार बार सुहानी के आगे आ रहा था, इसलिए वो खुश होकर मुस्कुराए ही चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद सोचते सोचते वो खाना भी खा लेती है और फिर अपना बिस्तर लगाकर सोने चली जाती है। तभी अचानक प्रिया का कॉल आता है। बड़ी जल्दी सो गई आप? कहाँ, आपका ख्याल और आपका प्यार मुझे सोने देगा तब ना। इसका मतलब आप भी जाग रही हैं अभी तक? और माँ क्या कर रही है? पता नहीं, मैं नीचे तो गई नहीं अभी, जस्ट अभी खाना खाकर उठी हूँ। चला देखिए, अगर वो सो जाएंगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तब तक तो मुझसे बातें तो कर सकती हो ना? क्यों नहीं, अगर आपके पास नहीं हो तो क्या हुआ, कम से कम आपकी आवाज़ तो सुन पा रही हो ना, आपसे बातें तो कर पा रही हो ना। ये भी मुझे बहुत सुकून देता है। मुझे भी। वैसे सुहानी जी, एक बार फ़ोन को होल्ड कीजिए ना और जाकर देखिए माँ क्या कर रही हैं। ठीक है। सुहानी ने जिस थाली में खाना खाया था वो थाली लेकर वो नीचे जाती है और किचन के पास आकर उस बर्तनों को धोकर रखने के बाद वह प्रिया की माँ के पास आती है। तभी अचानक उसने देखा कि प्रिया की माँ अब तक जाग रही थी। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, नींद की दवाई तो ली है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं। मैं आपके पैर मालिश कर दूँ? नहीं नहीं, मेरे पैर तुम क्यों मालिश करोगे, वैसे मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सोने, आराम से सो जाना। हाँ, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। जी माँ जी, मैं जाती हूँ। इतना कहने के बाद सुहानी ऊपर चली जाती है। सुहानी ने फिर से फ़ोन को ऑन किया, तभी प्रिया तुरंत पूछती है, माँ सो गई क्या? नहीं, वो तो अब तक जाग रही हैं। धत्ते की, पर माँ तो अब तक सो जाती हैं, आज ऐसे क्यों जाग रही हैं? अब पता चला। हो सकता है आज उन्हें अलग जगह मिली सोने के लिए ना, थोड़ा अजीब लग रहा होगा। थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, पर आप मत सो जाना तब तक। नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ। जब आपसे बातें कर रही हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। वही हाल तो मेरा भी है सुहानी भाभी, तो मुझे भाभी क्यों बोल रही हूँ, मैंने मना किया था ना। सॉरी। वैसे क्या रही हो तुम? मैं बालकनी में खड़ी होकर आपसे बातें कर रही हूँ। तुम बालकनी में हो? पागल, इतनी रात को बालकनी में क्या कर रही हो? मेरा मन था बालकनी में आने का, अगर आपका भी मैंने तो आप भी आ जाइए। जैसे सुहानी ने जाना कि प्रिया बालकनी में ही खड़ी है तो उससे भी नहीं रहा जाता, वो तुरंत भागते हुए बालकनी में जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, दोनों को समय का पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर सुहानी को अचानक याद आता है, बाप रे, रात की 12 बज रहे हैं। हाँ यार, ये तो समय का पता ही नहीं चला। सुहानी, जाकर देखो ना, मम्मी सो गई क्या? सुहानी तब नीचे जाती है, उसने देखा कि प्रिया की माँ इसके बार सो चुकी थी। वो तुरंत ही प्रिया को बताती है और वो उसी रास्ते जाकर तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। तभी प्रिया अंदर आ जाती है। दोनों ही सुहानी के कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही मारी खुशी के दोनों ही एक दूसरे की बाहों से लिपट जाते हैं। प्रिया सुहानी की बाहों में सिमटते हुए कहती है, उफ वो सुहानी, तुम्हें नहीं पता, इस पल का मुझे कब से इंतज़ार था। आखिरकार
जो सुकून मुझे आपकी बाहों में मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उस सुकून की आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जी करता है बस आपकी बाहों में ही सोई रहूं। अभी कुछ ही समय पहले तो आप मुझसे मिलकर गई हैं ना। कुछ समय पहले आपसे मिले मुझे 4 घंटे हो गए, और आपका जो कुछ समय पहले 4 घंटे, इतना ज़्यादा हो गया? सुहानी, मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? अरे नहीं बाबा, जितनी तड़प तुम्हारे अंदर है ना मेरे लिए, उससे कहीं ज़्यादा तो मैं तड़प रही थी तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली पार्ट में जानेंगे। इसके लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस कहानी का अगला पार्ट आप तक खुद पहुंच जाए। और प्लीज़ मेरे हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस कहानी का पिछला पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करें और उसमें वीडियो में जाएं। आपको मेरी हर कहानी और हर कहानी का पार्ट भी